हेलो बच्चों, आप सभी को गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि जानते हो कि विविध प्रश्नावली क्लास 12 की गणित में विविध प्रश्नावली का ये चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a बराबर ये साड़िक दी गई, सॉरी आव्यूह दे रखा है और यहाँ सत्यापित करना है। बेटा सत्यापित कीजिए, सत्यापित करो या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? लिखा है कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, एडजॉइंट ए इनवर्स, ये दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार के सारे गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, अगर कोई भी स्टेप आपके समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस करना होगा, और जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और एक एक क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हमने थोड़ा सा लिख रखा है, जैसे ये क्वेश्चन ये था और हमें ए साड़िक का मान निकालना है, तो हमने इसे प्रथम पंक्ति से सॉल्व किया बच्चों। प्रथम पंक्ति से, प्रथम पंक्ति से, प्रथम पंक्ति से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने प्रथम पंक्ति में, बेटा ये प्रथम पंक्ति हमारी है, तो हमने बन लिया था, तो ये पंक्ति और स्तंभ छूटा है। गुणा किसका होगा? ये साड़िक का, उप साड़िक का, इसी का। पांतियां 15 और एक का एक में, तो -1 हो जाएगा। बेटा यहाँ चिन्ह लगता है माइनस का, अवयव में है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर हम माइनस का 2 लेते हैं। तो ये पंक्ति, ये स्तंभ, फिर गुणा करना है आपको 5 और -2 का, तो ये 5 दूनी 10 माइनस हो गया, एक का एक में करेंगे -1 हो जाएगा, फिर +1 लेंगे, तो इसी तरह ये पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा। एक का -2 में गुणा करेंगे -2 होगा, और एक का 3 में करेंगे तो -3 होगा। फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, 14 में से एक, सॉरी 15 में से 1 गया, 14 बचा, और 10 और -10 और -1 -11 हो गया। इसी तरीके से -2 और -5 जुड़ के -2 और -3 जुड़ के -5 हो गया। भैया गुणा किया, 14 का गुणा 1 में 14 बनेगा, 14 गुणा 1 में 14 हो जाएगा, और ये -10 और -1 -11 का 2 में गुणा -22 हो जाएगा, और -5 का 1 में तो -5 हो जाएगा। 22 और 5 27, 27 में +14 घटा दो तो मिलेगा हमें -13। ये साड़िक ए जो आव्यूह हमारा था, उसका अगर साड़िक निकाला तो उसका मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले उपसाड़िक निकालेंगे, फिर सहखंड निकालेंगे, तब उसका एडजॉइंट निकलेगा। तो देखिए भैया, शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, उपसाड़िक निकालेंगे तो देखो भैया, यम बन बन, तो यम बन बन में ध्यान देना, अगर यम बन बन उपसाड़िक कैसे निकलते हैं, तो ये पंक्ति ये छोड़ दो, इसे लिखना है बेटा। यहाँ होगा 3 1 1 5 ऐसे, तो ये हो जाएगा 5 15 और 1 1 1 14 आंसर आएगा इसका। बेटा M12 यहाँ पर है, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ोगे, -2 1 और 1 और 5 ये आएगा, इसका भी गुणा -10, जैसे 5 दूनी 10, फिर -1 बराबर -11। उसके बाद M13 बेटा लास्ट वाला अवयव है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ ये उपसाड़िक लिया जाएगा। -2 1 3 और 1 का गुणा -2 में तो हो जाएगा -2, और 1 का 3 में तो -3, तो ये हो जाएगा -5। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, 2 तो 2 में बेटा ये रहेगा हमारा, ये पंक्ति ये स्तंभ, यहाँ रहेगा -2 1 1 और 5, ये हो जाएगा -10, यहाँ -1 बराबर -11। देखिए भैया, ये पंक्ति ये स्तंभ क्या मिला था? -2 1 1 और 5, 5 दूनी 10 और 1, ठीक है। फिर बेटा
m22 m22 ये जो अवयव 3 है वहाँ पर आएगा, तो ये पंक्ति ये स्तंभ 1 1 1 5 1 1 1 5, कैंची का गुणा करेंगे तो 5 - 1 बराबर 4 होगा। इसी तरीके से 2 3 2 3 करेंगे बेटा, तो 2 3 है हमारा लास्ट में, यहाँ बन कीजिएगा, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो, मिलेगा हमें 1 माइनस, सॉरी यहाँ रहने दो, तो देखो भैया अब यहाँ से लिखो, यहाँ लिखेंगे हम m23, तो 2 3 बेटा ये इस बन की जगह पे, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा 1 - 2 और 1 1 ये आएगा, तो इसे करेंगे आप 1 और +2 बराबर 3, m31 3 1 बेटा बन की जगह पे ये पंक्ति ये स्तंभ -2 3 1 1 ऐसे, -2 - 3 बराबर -5, 3 2 यहाँ होगा 3 2 बेटा, यहाँ ये पंक्ति ये स्तंभ 1 - 2 और यहाँ रहेगा 1 1 1 +2 बराबर 3 3 3 5 की जगह पे, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 1 - 2 -2 और 3 ये आएंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, तो बराबर -1। अब देखो ये उपसारिक निकल आए, सहखंड निकालेंगे, सहखंड बेटा निकलते जैसे a1 है, बहुत आसान है, a1 डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों का जोड़ क्या गुणा होता है -1 1 + 1 और गुणा कराएंगे m1 से, तो देखो ये समझना आपको इसलिए है क्योंकि -1 है, अगर इन दोनों का जोड़ सम हो रहा है तो -1 की जगह पे +1 हो जाएगा, और अगर विषम हो रहा है दोनों का जोड़ तो -1 होगा, ठीक है। तो ये +1 का गुणा इसमें और -1 का गुणा, इस तरीके से गुणा चलेगा, ठीक है। तो जैसे a1 निकालेंगे तो m1 का गुणा हो जाएगा, m1 का गुणा होगा, और a12 निकालेंगे तो m12 का गुणा होगा। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट जो भी उसका सहखंड निकालेंगे इस तरीके से गुणा करेंगे। तो बेटा समझो यहाँ, तो ये +1 का गुणा होगा, और m11 का मान हमारे पास 14 है, तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब इसी तरीके से डायरेक्टली आप निकालते जाओ, 1 2 आपका रहेगा, देखो 3 हो रहा है तो -1 का गुणा हो जाएगा, किस में होगा, m21 में, तो ये सॉरी 1 2 में, तो ये हो जाएगा -11। अब देखो -1 और -11 गुणा होगा +11, a13। अब इसी तरीके डायरेक्ट हम करते चले जा रहे हैं। देखो बेटा ये आपका 4 होगा तो -5 का ही रहेगा। अब इधर आ जाइए, यहाँ लिखते हैं a21, तो 3 हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ बेटा 3 -1 गुणे -11, क्योंकि यहाँ 3 हो रहा है तो -1 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा +11। इसी तरीके से a22, तो 22 में जो एलिमेंट जिस तरीके से होगा वही रहेगा, मतलब 1 गुणे 4, क्योंकि यहाँ सम हो रहा है 4, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से a23, अब 23 में देखो जोड़ 5 हो रहा है, विषम हो रहा है, तो -1 का गुणा होगा, किस में गुणा होगा, m23 में, तो m23 कहाँ है, m23 ये है बेटा 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -3। इसी तरीके से a31, अब 31 में क्या बेटा हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 मतलब सम है, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे +1 का, और 23 आपका -5 है, तो यहाँ ये -5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5 मिलेगा। इसी तरीके से 3 2 में 3 2 5 हो रहा है तो -1 का गुणा होगा, और 3 2 है क्या बेटा 3 है, तो ये हो जाएगा -3। इसी तरीके से लास्ट आपका है 3 3, अब 3 3 ये 6 हो रहा है तो +1 का गुणा होगा,
तो 3 है क्या, m33 का -1, तो ये -1, तो ये हमारे निकल आए सहखंड। ठीक है, अब सहखंडों को आपको किस में लिखना है, एडजॉइंट में लिखना। ठीक है, एडजॉइंट में लिखना है। तो इसे लिखना इस तरीके से है, सबसे पहले लिखना आपको 14, फिर लिखना आपको 11, फिर लिखना है -5। ठीक है, ये एक स्तंभ हो गया। दूसरे स्तंभ में लिखना आपको 11, 4 और -3, फिर लिखना है -5, -3 और -1, ये होगा। ठीक है, तो ये तो एडजॉइंट निकला। ठीक, अब यहीं पर आप निकाल दीजिए ए इनवर्स, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो 1/a, क्योंकि आगे इसमें है इनवर्स, तो उसमें जरूरत पड़ेगी इसका एडजॉइंट ए। तो 1 हो जाएगा -13, और यहाँ 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3 और -1। ठीक है, ये इनवर्स निकल आया। ठीक, ये ए इनवर्स निकल आया। अब हम देखो, मैंने निकाला है एडजॉइंट ए, हमें पहुंचना है एडजॉइंट ए इनवर्स तक, ऐसे पहुंचना है, इसे ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एडजॉइंट ए बराबर बी मान लो, इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, अब एडजॉइंट बी क्या है, देखो बी है आपका ये वाला एलिमेंट, ये है आपका 14 है, 11 है, उसके बाद -5 है, 11 है, 4 है, -3 है, -5 है, -3 है और -1 है, ये भी। अब ये इसे फिर बेटा सॉल्व करेंगे शुरुआत से, मतलब हमें पहुंचना है इनवर्स तक। तो इसमें आपको वही बी साड़िक का मान निकालना है, फिर उपसाड़िक निकालने हैं, फिर उसके सहखंड निकालने हैं, तब इनवर्स तक जाना, तब ये स्टेप आपकी यहाँ तक आ पाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसे भी सॉल्व करना। देखिए, बी साड़िक का मान निकालेंगे तो निकलेगा, जैसे आपने 14 लिया, प्रथम पंक्ति से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्रथम पंक्ति, ये पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा। -1 का 4 में करोगे तो हो जाएगा -4, और इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा बेटा प्लस का 9, लेकिन ये यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ लिखेंगे 9। इसी तरीके से बेटा माइनस का 11 लेना है, क्योंकि है तो प्लस, लेकिन चिन्हों की अगर बात करें तो यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ हो गया बेटा -11। अब -11 लेंगे तो पंक्ति छोड़ेंगे, स्तंभ छोड़ेंगे। -1 का गुणा -11 में करेंगे तो -11 होगा। ठीक है, -5 का गुणा -3 में करेंगे तो +15 हो जाएगा, लेकिन लगेगा यहाँ माइनस, ये 15 हो गया। इसी तरीके से बेटा -5 लेना है तो यहाँ -5 हो जाएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ। -3 का गुणा 11 में करेंगे तो हो जाएगा 11 3 33 माइनस का, और -5 का 4 में करेंगे तो 4 पंचे 20, प्लस माइनस का 20 होगा, लेकिन माइनस लगता है तो यहाँ +20 हो जाएगा, ये हो गया। तो बी साड़िक का मान निकलेगा 14 गुणे 9 और 4 13 माइनस का -11, यहाँ देखो 15 और 11 माइनस का 26 हो गया। ठीक है, यही रहेगा। उसके बाद बेटा माइनस का ये 20 में 33 -13, तो ये -13 हो गया। ठीक है, तो ये बी इनवर्स आपका निकला, सब माइनस का, अच्छा ये तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 13 चौकू 52, ठीक है, 2 हासिल 5, 13 एकन 13 और 5 18, मतलब माइनस का 182 हो गया। 26 एकन 26 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस हैं। 26 एकन 26 की 6, 26 एकन 26 और 2 28। ठीक है, फिर माइनस का 13 पंचे 65, सॉरी प्लस का 13 पंचे 65। ठीक है, तो ये प्लस का 65 हो गया। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ लो, तो 182 प्लस 6 5 11 8 और 6 14 और 1 15, 2 1 3। अब बेटा 182 घटा दो इसमें,
9 2 11, 9 बचा। देखो 11 में से 2 गया, 9 बचा। यहाँ 4, 14 में से 8 गया, 6 बचा है। और 2 में से 169 बचेगा। सही है। देखो 169, 169 आया। देखो नहीं नहीं, आंसर नहीं तुम्हारा। देखो देखो, चलिए ये 169 आ गया। अब निकालना है उपसाड़िक। उपसाड़िक, उपसाड़िक में निकालना है यम बन बन। चलिए इसी को यम बन बन यहाँ से निकाल। हाँ, यम बन बन बेटा निकालेंगे यहाँ पर। तो यम बन बन का रहेगा आपका साड़िक में ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ो। 4 -3, -3 और -1, ये गुणा करिएगा तो -4 और -9 बराबर -13। इसी तरीके से यम बन 2 निकालेंगे। यम बन 2 11 की जगह पे ये पंक्ति स्तंभ छोड़ो। 11 -5 और यहाँ होगा -3 और -1। तो ये -11 और प्लस सॉरी माइनस का ही रहेगा, माइनस का 15 और 11 15 माइनस का 26। यम बन 3, यम बन 3 यहाँ है तो ये हो जाएगा 11 -5 और 4 -3। तो ये हो जाएगा -33 और यहाँ हो जाएगा +20 बराबर -13। यम 2 1 कहाँ है? इस 11 की जगह पंक्ति स्तंभ छोड़ दो तो आएगा हमारा 11 -5 नीचे -3 और -1। इनका भी गुणा करेंगे -11 होगा और यहाँ -15 होगा, जुड़ के -26 हो जाएगा। 2 2 देखो भैया, 2 2 4 की जगह पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 14 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। करिए गुणा बेटा, -14 हो रहा है, यहाँ -25 हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें 39 माइनस का। यम 2 3 इस -3 की जगह पे ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, ठीक है। देखो ये पंक्ति ये स्तंभ -3 है तो यहाँ आ जाएगा 14 11 और नीचे आ जाएगा -5 और -3। ये हो जाएगा 14 3 42 माइनस का और यहाँ हो जाएगा +11 5 55। अब 55 में 42 घटा दो, कितना बचेगा? 55 में 15, 15 में 2 और घटा दो 13, तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। 8 5 13। अब निकालो यम 3 1। तो 3 1 इस -5 की जगह पंक्ति स्तंभ छोड़ो, यहाँ 11 है, 4 है, -5 है और -3 है। तो ये हो जाएगा 11 3 33 माइनस का 33, 4 5 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 बेटा, मिलेगा -13। इसी तरीके से यम 3 2। तो 3 2 बेटा इस -3 की जगह पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 14 और 11 आएगा। अब -5 और -3, 14 3 42 और +11 5 55, तो ये हो जाएगा आपका 13। इसी तरीके से यम 3 3 लास्ट पंक्ति, लास्ट ये -1 की जगह पे है तो ये आएगा हमारा 14 11 11 और 4, ये हो जाएगा 14 चौकू 56 हो जाएगा और 11 11 121 हो जाएगा। घटाओ भैया, 11 में से 6 गया 5 बचा और यहाँ फिर बचा हमारे पास 11, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, ये 65 बचेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, सॉरी माइनस का 65 बचेगा क्योंकि 121 माइनस का है तो ये माइनस का 65 बचेगा। तो ये तो हमारे निकले हैं वो उपसाड़िक। अब हमें सहखंड निकालने हैं, तो सहखंड निकालने के लिए जगह नहीं है
है? आप इतना नोट कर लें पहले। देखिए बच्चों, अब ये हो गया। अब हम थोड़ा मिटालते हैं इधर वाला पोर्शन और इस पोर्शन से आगे बढ़ते हैं हम वहाँ से। देखिए बेटा, सॉरी वो हमने मिटाल दिया, सिद्ध क्या करना था भाई, मिटाल दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिखे इधर था एडजॉइंट ए होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए इनवर्स, ये था। अब देखो हम कहाँ पे पहुँचे थे बेटा, उपसारिक तक पहुँचे थे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे सहखंड। सहखंड तो सहखंड A11, देखिए A11 हमारा रहेगा, डायरेक्टली लिखेंगे -13। A12 इसे लिखेंगे -26, -26 नहीं +26 हो जाएगा, क्योंकि इधर -1 का गुणा होगा। इसी तरीके से M13 ये रहेगा -13 ही। अब लिखेंगे A21, A22, A23 ऐसे। तो 13 बेटा देखो क्या है आपका 26, तो +26 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 हो रहा है ना। सम वाले में चिन्ह बदल दीजिए, याद रखना, सम वाले में चिन्ह नहीं बदलना, विषम वाले में बदलना है, ठीक है, याद रखना। अगर एलिमेंट उपसारिक माइनस का है तो प्लस कर देना, प्लस का है तो माइनस कर देना, इतना होता है, चिन्ह बदलना होता है। लेकिन जो सम है उसमें नहीं बदलना, ठीक है। सम वाले में जैसे ये 2 2 4 हो रहा है, तो इसमें नहीं बदलना, एज इट इज रखना है, जो उपसारिक में एलिमेंट आया वो। तो ये इसमें हो जाएगा बेटा 26 हो गया। यहाँ आपका एज इट इज रहेगा 22 कहाँ पर है, ये 39, तो 39 रहेगा। इसी तरह इसमें बदलना, ये 5 हो रहा है तो इसमें बदलना है, ये हो जाएगा 13 है प्लस का -13 कर देना, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा A31, A32, A33, ठीक है। तो देखो बेटा, ये इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें बदलना नहीं है, माइनस का ही रखना है, -13, इसमें बदल देना है -13, और इसमें भी नहीं बदलना, -65। तो ये निकल आए हमारे सहखंड, ठीक है। हाँ, A22 39 है, हाँ माइनस का ही रहेगा, बदलना नहीं है, A22 माइनस का, ठीक। अब देखो बेटा, ये हमारा निकल आया सहखंडज एडजॉइंट B, क्योंकि B चल रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा, लिखिए भैया सब, -13, 26 और -13, उसके बाद है 26, -39 और -13, उसके बाद -13, -13 और -65, ऐसे। इसमें से अगर चाहो तो 13 कॉमन ले सकते हो, देखो 13 सब में कॉमन है, कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लो, बचेगा -1, 2 -1, ये हो गया, फिर 2 -3 -1 -1 और -5, 13 पंचे 65 होता है। अब हमें निकालना क्या है भैया, निकालना है B इनवर्स, तो ये 1/B और यहाँ एडजॉइंट, ठीक है। तो B इनवर्स 1/B का बेटा मान कितना निकला था, थोड़ा चेक करिएगा, 169, ठीक है। अब गुणे में हमने पहले यहाँ लिख रखा है 13, और यहाँ -1, 2 -1, 2 -3 -1, -1 -1
और -5। ठीक है, 13 तेरियम 169 होता है। हाँ, 13 का 13 में करोगे, अच्छा बटा में 13 रहेगा, 1/13। तो ये -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, ये आ गया। सोचिए बात, यही तो आपने निकालने को बोला था उसने, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, क्योंकि ये हमने माना था बी माना था, वो हमारा निकल आया कितना, 1/13 और यहाँ -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। ये बेटा पहली स्टेप इतनी सॉल्व हो गई है। अब क्या निकालना है, अब इस चीज को निकालना है, एडजॉइंट ए इनवर्स। और ए इनवर्स हमने यहां निकाला, देखो भैया ये निकाला है, ठीक है, ये निकला हुआ है, ठीक, ए इनवर्स निकला हुआ है। अब यहां से जब हम आगे सॉल्व करेंगे, इस चीज को लिख लो अच्छे से, क्योंकि यही जब अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे दोबारा फिर, ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे और फिर इसे देखिए भैया, फिर इसे हम इसके बराबर करेंगे आके, ठीक है। तो इतना नोट करो और इसे हम मिटा रहे हैं फिर। तो देखो बच्चों, ये जो ए इनवर्स है इसे हम यहाँ लिखेंगे, उसे साफ कर देंगे। तो ये है हमारा 14 11 और -5, फिर 11 4 -3 -5 -3 और -1, ये है, ठीक है। और इधर साफ कर इधर इसे। अब यहाँ से पुनः इसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, क्योंकि इसका एडजॉइंट निकालने हैं, ठीक। सपोज के लिए ये हमने सी मान लिया। देखो बच्चों, माना जो ए इनवर्स है इसकी जगह पे हमने सी मान लिया, ठीक। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 1/-13 और यहाँ 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1, ये हमने सी बराबर मान लिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे सी को। ये है 14, डायरेक्टली लिखो। देखो बेटा, पहले इसका मान निकालें। ये देखो -1/13 है, कॉमन है, कॉमन बना रहने दो। सी साढ़े का मान निकालेंगे, तो साढ़े का मान निकालेंगे तो -13 कॉमन करेंगे, यहां लिखेंगे बेटा। देखिए 14 लेंगे तो ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ेंगे, माइनस और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो -4 होगा, और ये 3 3 9 मतलब -9 हो जाएगा। इसी तरीके से -11 लेंगे तो ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ेंगे, -11 होगा। फिर ये हो जाएगा 5 या 15, ठीक है। अब -5 लेंगे तो ये पंक्ति, ये 11 3 33 माइनस का, और 5 4 20 प्लस का, तो ये हो जाएगा सी साढ़े -1/13, यहाँ हो जाएगा 14 गुणे -13, 11 गुणे -26, 5 गुणे -13, तो ये हो जाएगा -1/13। ये हो जाएगा 13 चौकू 52, 13 एकन 13 और 5, 13 और 5 18, -1 से 82, प्लस का 26 एकन 26, 26 एकन 26 और 2 28 प्लस का। फिर बेटा प्लस का हो जाएगा 13 पंचे 65। तो ये 182, 6 5 11, 8 6 14, 1 15
और 2 और 1 3, 351, 6 5 11। फिर भैया -1/13, 9, 6 1 69, ये 13 आ गया। तो C बराबर बेटा निकला -13। ठीक है, अब निकालेंगे उपसारणिक इसके, उपसारणिक। उपसारणिक में M11 निकालेंगे। देखो इसका निकालेंगे M11, तो ये हो जाएगा हमारा 14 है। तो भैया लिखो यहाँ पर 4 -3 -3 और -1, तो ये हो जाएगा -4 और -9 बराबर -13। M12 ये पंक्ति मतलब 11 -5 और ये -3 और -1, तो ये हो जाएगा -11 और -15 -26। M13 ये पंक्ति, ये चारों लिखना है 11 -5 4 -3, तो 11 तियाँ 33 + 20 बराबर -13। M21 11 की जगह पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 11 -3 -5 और -1, -11 और -15 -26। ठीक है। M22 बेटा यहाँ है, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा -5 और -1, तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा हमारा -25, तो ये होगा 39। ये 23 -3 की जगह पे है, तो ये पंक्ति स्तंभ 14 11 -5 -3, 14 तियाँ 42 और माइनस का हो जाएगा सॉरी प्लस का हो जाएगा 55। ये बचेगा हमारा 13। ठीक है, और यहाँ लिख लो भाई, जगह नहीं है। ये है, ये हमारा है M31, तो 31 पे आ जाओ, तो ये लिखो 11 4 -5 -3, तो ये हो जाएगा आपका 11 तियाँ 33 और ये 20 बराबर -13। फिर M32 बेटा कहाँ पे है, यहाँ पर, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, ये आएगा 14 11 और ये आएगा -5 और -3, 14 तियाँ 42 और 11 पंचे 55 + 13 होगा। M33, तो ये M33 ये है, यानी कि 14 11 और 11 और 4, 14 चौकू 56 हो जाएगा, 11 11 121 हो जाएगा। घटाइएगा बेटा, कितना बचेगा, 6 11 5 और 11 में से 6 गया 5 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा, तो माइनस कर। तो ये उपसारणिक। अब सहखंड निकालेंगे, तो A11 लिखेंगे डायरेक्ट, ये तो हो जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। -13 12 + 26 13 -13, उसके बाद A यहाँ लिख दो, A21 रहेगा 26, A22 रहेगा -39, A23 रहेगा 13, इधर लिख दो A31
A31 कहाँ लिखे थे, -13, A32 ये हो जाएगा आपका 13, A33 ये रहेगा -65, ये सारे निकल रहा है। अब लिखो सहखंड, सहखंडज मतलब एडजॉइंट। तो यहाँ लिखना आपको एडजॉइंट, एडजॉइंट सी, इसमें लिखना है आपको, देखिए कितना है, देखिए यहाँ लिखना है 13, सबसे पहले -13, 26 और -13, फिर लिखना है 26, -39 और 13, फिर लिखना है -13, 13 और -65। इधर देखो, इसमें 13 कॉमन लो, एडजॉइंट सी, ठीक है। या ऐसा करो, देखो एक चीज़ मैं बता दूं, या इसमें ऐसा कर लो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए, क्योंकि अभी जितने भी, समझिए, अभी जो मैंने सी का निकाला था इसमें कॉमन में चल रहा था -13 चल रहा था, ठीक है। तो उसके जब सहखंडज निकालेंगे तो उस -13 का सब में हमें क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक बेटा। ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, -13 है नहीं, ये 13 जो, ये देखो -13 आ रहा है, एक चिन्ह गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। देखो भैया भाग करना है, ठीक है, ये हमारा +13 आ रहा है, भाग कर दो। तो जब भाग करोगे इसमें, क्योंकि सब में कॉमन 13 है, याद रखना, यहाँ 13 कॉमन चल रहा था जो हम पीछे यहाँ लिखा हुआ था, सिर्फ सहखंडज इतना ही, तो ये इसी को तो सॉल्व किया, 1/-13 पहले से कॉमन चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ कहाँ, यहाँ, हाँ भाई गलती हो गई। अब इसमें आपको कॉमन कर लेना है, आप 13 का भाग कर देना है, ठीक है। सब में जब आप भाग करोगे तब इसका सहखंड माना जाएगा, ऐसे -13 का भाग करो, ठीक है। अब -13 का जब भाग करोगे तो ये सब चेंज हो जाएंगे, या ऐसा कर लो 13 इसमें से कॉमन कर लो, ठीक है। तो ये इसका जो सहखंडज निकलेगा वो हम इसमें से 13 कॉमन ले रहे हो, ठीक। हाँ, कुछ एक ही बात है कि आप कॉमन करेंगे तो ये -1, या ऐसा कर लो भागा ही कर दो। देखो ध्यान दो बेटा, इसमें 13 -13 का भाग करेंगे तो -13 का भाग करेंगे क्या बनेगा, ध्यान देना, -13 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस का नहीं, प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 1, ठीक है, 1 और माइनस 5, ये हो गया। ये सिर्फ सहखंडज इतने का निकला, याद रखना, ये जो पूरा दिख रहा है उसका सहखंडज निकला है, ठीक है। कितना निकला, सहखंडज निकला है, जब आपने 13 का भाग दिया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब देखो 13, एक चीज और है, क्योंकि इसमें जो सी का मान निकला था वो -13 चल रहा था, ठीक है। अब माइनस जब आप जैसे ही बदलोगे, इसमें याद रखना, ये जैसे ही आप बदलोगे माइनस का, क्योंकि यहाँ या तो माइनस का कॉमन कर लो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सीधा आया क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ध्यान देना, जो 1/13 हमारा चल रहा था वो या तो माइनस चिन्ह बदल दो आप, या ऐसे ही लिख दो, ठीक, उसका डबल हो जाएगा। तो ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक। चलिए नोट करिए, देखो चिन्ह यहां देखना, इसके चिन्ह और इसके चिन्ह अलग अलग हैं, ये तब शामिल होंगे जब आप ये वाला चिन्ह या ये माइनस का चिन्ह अगर आप कॉमन करें या भाग करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये आज के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन था ये।